अगर मुझसे कोई पूछे कि 7 रोड तो ठीक है, लेकिन तू किन में है, तो मैं उनको बता सकूँ मेरा जो गोत है, मेरी जो पहचान है वो इंसानियत है। तो इंसानियत जी, मैं बचपन से ही देशभक्त रही हूँ और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के पच्चीनों पे चलकर ही मैंने अपनी जो वकालत की पढ़ाई है वो लंदन से करी थी, मुझे करना है। बेशक वो सफाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य अवस्था, शिक्षा अवस्था या यहाँ तक कि बस सर्विसेज की भी हो, तो उसके लिए मुझे काम करना है। और कोई भी पार्टी गंदी नहीं है, गलत नहीं है। उसमें प्रतिनिधि जो होते हैं, जो हम चुनते हैं और वो काम नहीं कर रहे, वो सही या गलत हो सकते हैं। मैं विश्वास नहीं रखती। अगर बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी या जितनी आम आदमी पार्टी, किस तरह से आपसे कनेक्ट में आए जो आपके फैन और मेरा फोन नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हर जगह कैलेंडर बांटे गए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला जी विराजमान हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है। हम बचपन से ही हमने एक ही चीज सीखी है कि अगर कोई भी मिले उसको राम राम कहना है। ट्रेड और आज मिलाने चाह रहे हैं आपको संजना बहन से, संजना सात रोड से। ये बहुत आजकल चर्चों में है, आजकल बहुत इनकी क्या बताएं, आज बहुत हवा में हर कोई बच्चा बच्चा तक इनके संजना सात रोड बोल रहे हैं। लेकिन आप आज इनसे खुद जान के बात करेंगे कि क्या कैसे क्या इनका टारगेट है। मैडम जी राम राम जी। राम जी आप भी कीजिए। राम राम जी। ये मैडम जी साथ में है। मैडम जी ये है, देखिए दोस्तों गौर से देखिए, ये है मैडम संजना सात रोड। मैडम जी राम राम। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैडम जी आपकी देखो पूरे हरियाणा में कहूंगा मैं तो, देखो आप, लेकिन आप संजना सात रोड जो लगाती है इसका क्या मतलब है? दर्शक पूरे कुछ तो ये जानना चाह रहे हैं कि सात रोड का क्या मतलब है? जी, हमारा जो कर्म क्षेत्र है उसका नाम सात रोड है। हमारी जितना भी काम है, फैक्ट्री है, एजेंसी है, वो सब सात रोड में है। तो जिस जगह से मैं वो काम कर रही हूँ, अपने जो भी, बेशक वो आई कैंप लगवाने हो, बेशक सालासर धाम की बस चलवानी हो, वो जगह जो है वो सात रोड है। तो अगर मेरा नाम हो रहा है तो उस जगह का नाम होना मैं जरूरी समझती हूँ, इसलिए सात रोड। क्या बात है मैडम जी, मैंने भी आपके बहुत होर्डिंग देखे, बहुत नाम देखे, आप संजना सात रोड बहुत हर जगह मैं देखता हूँ। मैं भी यहाँ लोकल हिसार से ही, उम्बरवाला से ही हूँ। इसकी एक और वजह ये है कि मैं धर्म और जात पात में लोगों को तोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि 7 रोड तो ठीक है, लेकिन तू किन में है, तो मैं उनको बता सकूं मेरा जो गोत है, मेरी जो पहचान है वो इंसानियत है। तो इंसानियत जिस जिस में है वो मेरा भाई बंधु है। क्या बात है। हाँ जी। वाह जी वाह, मैडम जी बहुत अच्छी बात कही कि इनकी जो अगर सरनेम की बात की जाए तो इंसानियत, हिंदू है, हिंदू कहेंगे हम, हिंदू है। बिल्कुल, सनातन धर्म का मतलब ही यही है। क्या बात है। तो मैडम जी दर्शक है ना, काफी है ना, ये सोच रहे हैं कि देखो जैसे कि आपने संजना सात रोड, लेकिन आपने अभी भी बताया कि आप एक नाम सरनेम सात रोड लगा रहे हो, तो आपका मैडम जी क्या मकसद क्या है आपने? क्योंकि मैंने आपके देखे थे, आपके मैंने जो आप जो अभी कुछ भाषण वगैरह वो दे रहे माइक में कह रहे थे कि आप एक सेवा करना चाहते हो समाज से, तो आप किस तरह की करना चाहते हो? कि देखिए दर्शक यहाँ से लोकल भी है और बाहर आउट ऑफ हरियाणा से भी है, राजस्थान से, यूपी से भी है, तो वो आपको मतलब आप उनको बताना चाहो तो उनकी भी रिश्तेदारी हो सकती है यहाँ पे होने लोकल में, तो किस तरह की आप सेवा करना चाह रहे हो? जी, मैं बचपन से ही देशभक्त रही हूँ और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के पच्चीनों पे चलकर ही मैंने अपनी जो वकालत की पढ़ाई है वो लंदन से करी थी। उन्होंने हमारे देश में आकर अंग्रेजों को उन्हीं के चक्कर में फंसाकर बाहर फेंका था। उसी तरीके से हम, मेरे समाज में, मेरे देश में जो भी कुरीतियां हैं या मेरे क्षेत्र में जो भी कुरीतियां हैं, उनको खदेड़ने का काम मुझे करना है। बेशक वो सफाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य अवस्था, शिक्षा अवस्था या यहाँ तक कि बस सर्विसेज की भी हो, तो उसके लिए मुझे काम करना है। और उसी चीज के लिए, क्योंकि ये सारी सरकारी महकमे है, मुझे सरकार में घुसना है और ये काम करना है। क्या बात है जी, ये आपने बताई, बहुत आपने अच्छी सोच रखी है। तो मैडम अभी ये देखो सरकार में आपने बताया, तो अभी आप किस सरकार से आपके वो है, जैसे सरकार में चल रहे हो तो दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि आप अभी कोई आजाद है, निर्दलीय है। अब मुझे भी नहीं मालूम आप किस सरकार, किस पार्टी के साथ आपकी वो सपोर्ट है। मैं समाज सेविका हूँ और क्योंकि मैंने अपना संविधान पढ़ा है, जो मेरे धर्म की किताब में मानती हूँ, जैसे मैं आपको बता रही थी, क्योंकि मेरा संविधान ये कहता है कि अगर आपके पास सरकारी पद है तो उस पद के साथ आपके पास अधिकार है। जरूरी नहीं कि आपको किसी पार्टी से ही लड़ना पड़ेगा तभी आपको वो अधिकार मिलेंगे, तभी वो पावर मिलेंगी सुधार करने की। अगर मैं निर्दलीय खड़ी होती हूँ और मेरे पास लोगों का सपोर्ट है तो मैं तब भी वो काम कर सकती हूँ। तो मेरा झुकाव सिर्फ समाज सेवा की तरफ है
और सिर्फ इस तरफ है कि मेरे क्षेत्र की जो विकास है वो कैसे हो सकता है। बिल्कुल मैडम जी, लेकिन दर्शक ना खुदसूरती डिमांड कमेंट पे कमेंट करने लग रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि फिर भी आप देखो जो पार्टियां हैं, अभी पार्टियां तो चली, फिर भी आप किस पार्टी को वो चाह रहे हैं कि आपका किस पार्टी से थोड़ा सा संबंध आप रखते हो, कौन सी आप अगर आप चाहते भी तो समाज सेवा करने के लिए भी कौन सी पार्टी सही है, ये बात आपके मुंह से जानना चाह रहे हैं। जी, मेरे हिसाब से सभी पार्टी बहुत अच्छा कर रही हैं। कोई भी पार्टी गंदी नहीं है, गलत नहीं है। उसमें प्रतिनिधि जो होते हैं, जो हम चुनते हैं और वो काम नहीं कर रहे, वो सही या गलत हो सकते हैं। तो अगर प्रतिनिधि सही है, तो वो पार्टी सही है और प्रतिनिधि अगर गलत है, जिसको काम नहीं करना, सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, तो वो पार्टी भी गलत हो जाती है। तो मैं किसी भी पार्टी की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं है। मेरे जो झुकाव है, वो सिर्फ कर्मों की तरफ है। जिसके कर्म अच्छे हैं, मैं उसके साथ हूँ। क्या बात है, देखिए आपकी है ना विदाउट पार्टी भी आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है। मेरे को देखो, मैं घूमता हूँ, मेरे को काफी, मैं बताया ना, बच्चे बच्चे भी आपको मतलब आपके जो होर्डिंग बोर्ड देखते हैं तो आपके बहुत फैन फैन ही कहूंगा मैं, फिलहाल फैन है। फैन से देखो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी जो आपके। लेकिन चलो ठीक है मैडम, आपने नहीं बताया किस पार्टी से आप वो करोगे, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं सपोज करो आपको बीजेपी अगर आपको उम्मीदवार के टिकट आगे दे तो आप क्या उसको एक्सेप्ट करोगे? जी, मैं ख़याली पुलाव में विश्वास नहीं रखती। अगर बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी या जितनी आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी मेरे पास आती है, मैं उनके विचारधारा जानना चाहूँगी, अपनी उनके साथ साझा करना चाहूँगी। अगर उनको समझ आए, तो फिर मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करूँगी। क्या बात है। तो मैडम जी, तो आप ये और मेरे को थोड़ा क्लियर करिए, तो जैसे कि आप कौन से हलके में आप आपका जो मन है, कौन सा हलका में आप ये चाहोगे कि इस हलके की मैं बहुत अच्छी सेवा करूं, कौन सा हलका आप? हल्का बरवाला, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, यही हमारा कर्म क्षेत्र है, यही हमारी जान पहचान है, यही लोगों से मेरा आना जाना है। तो शुरुआत मैं बरवाला हल्के से ही करूँगी। क्या बात है। तो मैडम जी, तो अगर बाय बाय सपोज कीजिए आप एक निर्दलीय या आपको कोई टिकट आपको ऑफर भी करती है कोई पार्टी, और अगर आप बन जाते हैं, जैसे कि अभी उससे पहले अभी एक चीज और दिमाग में आई है कि आप एमएलए या वो जो सांसद होते हैं, कौन सा आप एक चुनाव लड़ने के आपके इच्छुक है? विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे इसी वर्ष जो होने वाले हैं, एमएलए के चुनाव। हाँ जी। एमएलए से तो दर्शक, कई देखो कई दोस्त दर्शक है, देखो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते, वो देखेंगे वीडियो को देखेंगे तो वो अगर वो आपसे चाहे किसी तरह की आपकी हेल्प चाहे या कोई आपसे अपने विचार वो आपसे तक पहुंचाना चाहिए, या आप भी देखो होता है कनेक्ट, तो वो आपसे किस तरह से आपसे कनेक्ट में आए जो आपके फैन और मेरा फोन नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हर जगह कैलेंडर बांटे गए हैं, उसमें भी मेरा फोन नंबर है। बैनर्स लगे हुए हैं, उसमें भी मेरा फोन नंबर है। उसके अलावा अगर फोन पे नहीं भी बात हो पाती, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी माध्यमों में सब लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जनहित के विचार अगर मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जरूर आप मुझसे जुड़ें, क्योंकि अब तक मैं अपनी शिक्षा के दम पर जनहित के काम करती आई हूँ। जनहित याचिकाएं लगाकर, कोर्ट से ऑर्डर ला लाकर, जितनी भी सामाजिक कुरीतियां दिखी हैं, मैंने उन पर काम करे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर शिक्षा के दम पर मैं इतना बदलाव ला सकती हूँ, तो अगर कोई सरकारी पद मिलता है मुझे, अगर मैं एमएलए बनती हूँ, तो मैं दावे से कहती हूँ, गारंटी से कहती हूँ कि मैं आगे चल के हमारे बरवाला क्षेत्र का बिल्कुल, जो कहते हैं ना, परिवर्तन ऐसा कर दूंगी कि ये एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र कहलाएगा। क्या बात है जी। तो मैडम जी, एक बात और है, बिल्कुल बहुत है कि अभी देखिए ये अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला जी विराजमान हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है। हम बचपन से ही हमने एक ही चीज सीखी है कि अगर कोई भी मिले उसको राम राम कहना है। तो जहाँ राम जी की इतनी वाह, मतलब जहाँ राम जी का इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ पूरी अयोध्या नगरी को और पूरे भारत देश को। क्या बात है। तो इसका श्रेय किसी को मानते हो आप? इसका जो ये अभी जैसे मुहूर्त के अभी पूरा राम मंदिर जो है अभी पूरा तैयार भी नहीं हुआ, बीच में अधूरा है, लेकिन ये 22 जनवरी को इनका मुहूर्त निकाला गया, ये 28 सेकंड का इनका शायद मुहूर्त है। तो अगर आप इसकी श्रेय की बात आए, देखो काफी पार्टी काफी सेंटर में रही है, उन्होंने ऐसा नहीं किया कुछ भी, लेकिन अब जो हो रहा है ये सतयुग से शायद कलयुग में से शायद सतयुग हो रहा है, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है तो किसी का लग रहा है कि किसका श्रेय इसमें रहेगा, किसकी अगर ये बात है तो किसकी वजह से ये आज ये हो रहा है? क्योंकि आपने युगों की बात छेड़ ही दी है, तो फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। हमारे 4 युग हैं, अभी हम कलयुग में हैं। पहले सतयुग था, उसमें एक जो
कह सकते हैं जो राक्षस था वो थे हिरण्यकश्यप, द्वापर में रावण, हाँ जी। त्रेता में कंस, और आज के कलयुग में जो सबसे बड़ा रावण मतलब राक्षस है वो है अहम, मैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस राक्षस को हमें किसी को भी देना चाहिए, इसको मिटाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सनातन धर्म की जीत है, और ये उन्हीं को श्रेय जाता है कि हमने दिल से ये मांगा था कि हमारे राम जी विराजमान हो, उनको वो उनकी जगह मिले और वो मिली उन्हें। क्या बात है, हाँ वाह, जी। वाह। तो लास्ट में आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहोगे दर्शकों को? जी, मैं दर्शकों को बस इतना संदेश देना चाहती हूँ कि अपना जो है वोट, जो हमारा संवैधानिक हक है, वो सोच समझ के एक ऐसे प्रतिनिधि को दें। मैं सिर्फ बरवाला क्षेत्र की बात नहीं कर रही, बाहर के क्षेत्रों की भी बात कर रही हूँ। ऐसे प्रतिनिधि को दें जो काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, साफ कैरेक्टर का हो, जिसके ऊपर कोई जुर्म या अपराध के जो है लांछन ना लगे हों, और उसके अलावा जिसका नियत साफ हो, जिसकी संपत्ति उसने अपने नेक कमाई से कमाई हो, ऐसे प्रतिनिधि को चुने और जिसकी सोच ऐसी हो बदलाव की, विकास की। क्या बात है, धन्यवाद। वाह। ये थी देखो मैडम संजना सातरोड जी। तो दोस्तों देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं आपको नए एंटरटेनमेंट वीडियो के साथ। जय हरियाणा, जय हिंद, जय हरियाणा।